नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद के साथ होंगे और इसी कुशल मंगल की कामना करते हुए आज की यह मैं वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि मेष राशि के लिए गोचर फल 2024 से लेकर के 2025 तक का होगा, एक साल का। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यह एक साल तक एक राशि के अंदर अपना कार्य करते हैं और उसके बाद उस राशि को छोड़ करके अगली राशि पे चले जाते हैं। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का पूरे 12 साल में दोबारा रिपीट जो है उसी भाव में फिर से गोचर होता है, यानी एक भाव में जब ये निकल जाते हैं 12 साल बाद फिर से आते हैं उस भाव में। तो मेष राशि वालों, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यह 2023 में अपने मित्र राशि मेष राशि में इन्होंने प्रवेश किया था 12 साल बाद, और वहां से अब इनकी जाने का समय शुरू होने जा रहा है। और क्या क्या आपके जीवन में शुभ होगा, घटित होगा या कुछ भी होगा, वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो यदि आपकी मेष लगन है तो याद रखें, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली हैं वह मेष चंद्र राशि के आधार पर डाली थी। आज मैं जो डालने जा रहा हूं यह मेष लगन वाले। मेष लगन किसको कहते हैं? जिसका 1 नंबर से चार्ट शुरू होता हो, यानी जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव है वहां पर यदि आपके 1 नंबर लिखा हो या आपकी मेष राशि हो, जन्म राशि, तो आज यह लगन के आधार पर मैं आपको भविष्यवाणी 1 साल की करने जा रहा हूं कि आपको यह क्या रिजल्ट देने वाला है और इसका क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 ओकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की चर्चा होगी देवगुरु बृहस्पति के लिए, जो कि 1 मई 2024 को अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके अपने शत्रु राशि वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप एक बात समझ के चलें कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, जिनकी 2 नंबर और 7 नंबर राशियां होती हैं, 2 नंबर में एक से निकल करके 2 नंबर राशि में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु, और शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु। लेकिन दोनों का कार्य लगभग एक ही है। जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये व्यापार के कारक होते हैं। जो व्यापार में व्यक्ति उन्नति करता है, प्रगति करता है, तरक्की करता है, तो उसी के कारक जो हैं देवगुरु बृहस्पति हैं। उस प्रगति और तरक्की में जो व्यक्ति पैसा कमाता है उसको शुक्राचार्य कहते हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति हमें कार्य करवाते हैं और शुक्राचार्य हमें उसी कार्य का फल देते हैं, यानी पैसों के रूप में, धन के रूप में। तो दोनों में कोई मतलब जैसे हम कहते हैं कोई अलग अलग नहीं है। ये इनके कार्य थोड़े अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन यह एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य कौन है? जिन्होंने संजीवनी मंत्र भगवान शंकर जी से प्राप्त किया, और उसी को आज विद्वान लोग किसी की जान बचाने के लिए भी और किसी के जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो वही संजीवनी मंत्र, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, यह मंत्र, इसको बीज लगा करके जो ब्राह्मण लोग हम सभी के लिए, या फिर जो कोई दुखी होता है, कष्टों में होता है, उसके लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला यह मंत्र है। लेकिन आज हम इस चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे। यह सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको एक विस्तार से बताने की कोशिश की थी कि शुक्राचार्य कौन है, इन्होंने क्या शंकर जी से प्राप्त किया। अब शुक्राचार्य की राशि यानी वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति मई से प्रवेश कर जाएंगे अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके, और क्या रिजल्ट देंगे मेष राशि वालों को या मेष लगन वालों को। तो सबसे पहले ये जान लें कि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति इस समय दूसरे भाव में, यानी जो कि वाणी का होता है, जो कि परिवार का होता है, जिस परिवार में व्यक्ति रहता है, जहाँ खून का रिश्ता
माता पिता भाई बहन पत्नी सब रहते हैं, तो उस घर में जाकर के देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो चुके हैं, माफ कीजिएगा विराजमान हो जाएंगे मई से। तो क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे? सबसे पहले तो ये मान कर चले, दूसरा घर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मेष राशि वालों के लिए यह खुशखबरी है। यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशा भी देवगुरु बृहस्पति की है, या फिर अंतर्दशा है, या शुक्र का कोई गोचर माफ कीजिएगा अंतर्दशा या महादशा चल रही है, तो भी आपको इसका बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है पूरा 1 साल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी एक अच्छे ग्रह है देवताओं के, और जो शुक्राचार्य हैं यह व्यक्ति को धन धान्य की वृद्धि करते हैं, समृद्धि करते हैं। परिवार में कोई सुख का काम होना शुरू हो जाता है। परिवार की जब बात चल रही है तो परिवार में मधुर संबंध होंगे। यदि पहले कोई वाणी में कड़वाहट आई थी वह दूर हो जाएगी। अब ये मान के चले, क्योंकि पहले चंडाल दोष था, चंडाल दोष खत्म हुआ तो देवगुरु बृहस्पति अकेले हो गए थे। अब 2-4 महीने वहाँ पर मेष राशि में निकालने के बाद यह वृष राशि में जाएंगे, यानी दूसरे भाव में जाएंगे। तो दूसरे भाव में परिवार का सुख प्रदान करेंगे, धन का सुख प्रदान करेंगे, व्यक्ति की वाणी मधुर हो जाएगी। व्यक्ति के परिवार में जो कोई पहले 2023 में कोई कलह क्लेश चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, वह दूर हो जाएगा। यह आपके सब सामने आएगा। इसमें स्पेशल तब होगा उन व्यक्तियों के साथ यदि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव यदि अच्छी पोजीशन में होंगे आपकी जन्म कुंडली में, तो इसका फल आपको 101% मिलेगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है मिलेगा फिर भी, लेकिन हो सकता है 80% मिले, 70% मिले, इस प्रकार से होगा। क्योंकि गोचर की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। आपकी कुंडली के अंदर यदि ग्रहों की पोजीशन अच्छी है तो वह गोचर बहुत अच्छा जाता ही होता है। अब जो देवगुरु बृहस्पति हैं मेष लग्न वालों के लिए ये नवम भाव यानी भाग्य के मालिक हैं, यह इनका अपना भाव है। इसके बाद 12वां भाव जो हानि का भाव होता है। इन 2 भावों के मालिक दूसरे भाव में गोचर करेंगे मई से। तो परिवार का सुख, धन का सुख, सेविंग होगी आपकी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब यहाँ पर कोई प्लैनेट ऐसा आता है तो उसमें व्यक्ति का पैसा जो जमा होता है वह भी बर्बाद होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति पैसा तो खूब कमा लेता है लेकिन जमा नहीं हो पाता। तो ये मान के चलें कि पैसा कमाएंगे भी आप, अच्छा पैसा कमाएंगे, धन अच्छा एकत्रित करेंगे और उसको सेविंग भी करेंगे, और वही सेविंग आगे आके आपको बहुत काम आने वाली है। तो यह सबसे पहला लाभ है आपको कि सेकंड भाव में मेष लग्न वालों के या मेष राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। बहुत अच्छा समय। अब इसके बाद इनकी दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां। वह 3 दृष्टियां कौन कौन सी हैं? 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से यह आपके छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव जहाँ पर इनकी शत्रु राशि है कन्या राशि, तो छठे भाव को ये मान के चले जब अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे तो जो लोग नौकरी सर्विस के लिए परेशान हैं, या जिनकी शत्रुता बहुत बढ़ चुकी है, या जिनको कोई कष्ट आ रहा है, कोई भय है, वह सब दूर हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि डालते ही वह जो घर होता है वह पवित्र हो जाता है और उसके आउटपुट व्यक्ति को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये मान के चले रोग ऋण शत्रु के भाव को यह देख रहे हैं तो रोग भी दूर होगा। ऋण यानी कर्जा, यदि आप किसी कर्जे में हैं, कोई लोन लिया है या किसी को पैसा दिया है, तो आपके आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन जाती है। शत्रु ये मान के चलें आपके साथ मधुर व्यवहार करेंगे और जो भी पहले परेशानी थी शत्रु के रिगार्डिंग, तो वह भी आपकी दूर होगी, एनिमी दूर होंगे आपके। अब सेकंड दृष्टि इनकी पड़ती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है आयु, मृत्यु और रिसर्च का और ससुराल का। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि है मेष लग्न वालों के लिए 8 नंबर। तो वृश्चिक राशि का मालिक जो है मंगल होता है। अब मंगल के भाव को जब दृष्टि देंगे तो ये मान के चले मंगल इनका मित्र है। तो यदि आपके कोई संबंध पीछे खराब हो चुके हैं अपने ससुराल से, जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनके यदि कोई संबंध खराब हो चुके थे या हो रखे हैं, तो ये मान के चले मई के बाद वह संबंधों में मधुरता आएगी, संबंध सुधरेंगे ससुराल पक्ष से, और कोई बड़ी अमाउंट या प्रॉपर्टी या पैसा आपको मिलने के पूरे चांस हैं। कहाँ से? ससुराल पक्ष साइड से,
किसी भी प्रकार से हो सकता है। कोई पैतृक जो है प्रॉपर्टी है या पैसा है, वह उसी परिवार का कोई मेंबर आपके नाम कुछ ना कुछ कर दे, या कुछ ना कुछ आपको वहाँ से प्रॉफिट हो जाए, गुरुदेव करवाएंगे। 101% एक साल के अंदर अंदर ये होगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह दूसरे अलग घर में जाता है अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके, तो सबसे पहले वह 0 डिग्री में होता है। उसके बाद फिर आगे कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस प्रकार से फिर वह निकल जाता है। तो जब यह युवावस्था और कुमारावस्था में गुरु होंगे लगभग 2-3 महीने में, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब अगर महीने की बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीना आपके प्रॉफिट का बहुत अच्छा होगा। उसके बाद भी, क्योंकि ये अप्रैल मई में फिर से अगली राशि में चले जाएंगे, उससे पहले पहले आपको बहुत कुछ प्रदान कर देंगे मेष राशि वालों के लिए। अब अगली जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि, वह पड़ रही है 10वें भाव में। 10वां भाव होता है कर्म का, जहाँ से व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाता है और कर्म के जरिए ही आगे मान सम्मान भी प्राप्त करता है। तो जब अपने 10वें भाव में यह 9वीं दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ पर इनकी नीच राशि बैठी हुई है, यानी मकर राशि। तो मकर में कभी भी गुरु, देवगुरु बृहस्पति पहुंचते हैं तो यह नीच होते हैं, या उस अपनी 9वीं दृष्टि से जब भी नीच राशि को देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको कर्म में, जो आपका कर्म स्थान है, वहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अचानक कोई आपके ऊपर ब्लेम हो सकता है, इतना ध्यान रखें। कोई ब्लेम लग सकता है, कोई इस तरह की आपके ऊपर इल्ज़ाम लग सकता है, या अपने कर्म स्थान में किसी के साथ थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको इस चीज़ से बच के रहना है। अब ये मान के चलें कि आपको यह जहाँ पर बैठे हैं और जहाँ के ये मालिक हैं, यानी आपके भाग्य का साथ देंगे, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं। जब जहाँ मर्जी बैठ जाए, आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। अब उसके बाद यह 12वें भाव के भी मालिक हैं, यानी आपके कोई विदेश के कार्य भी बनेंगे, बाहर के कार्य बनेंगे, खर्चों में थोड़े कमी होगी। और आप जितना धार्मिक स्थान में जाते हैं, मंदिर इत्यादि जाते हैं, गुरु स्थान में जाते हैं, या कोई कथा इत्यादि सुनते हैं, या कोई प्रवचन सुनते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य आप करते हैं, तो आपको इसकी आउटपुट और ज़्यादा अधिक मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं धर्म के कारक है, देवताओं के गुरु हैं। जितना हम देवी देवताओं के स्थान में जाकर के अपने माथे को रगड़ते हैं, टेकते हैं, उतना ये मान के चले आपके भाग्य को यह चमका देंगे इसी पीरियड के दौरान। तो ये मान के चलें, इनके भाग्य स्थान का मालिक और भय स्थान का मालिक किन किन स्थानों को देख रहे हैं? रोग, ऋण, शत्रु, आपके कर्म स्थान को, आपके आयु, मृत्यु और ससुराल और रिसर्च। आपके मन में कोई नई नई रिसर्च करने का भाव आएगा, यानी कुछ ना कुछ आप गूढ़ विद्या भी इस समय में सीखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 8वें भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आप कोई गूढ़ रहस्य, कोई गूढ़ विद्या आपके काम आने वाली है, जो कि आप पहले कर चुके हैं, जो कि आपका एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है आपका। तो यह कुछ बातें मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए मैंने आज बताई हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करने में बिल्कुल संकोच न करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आता हूं। सब्सक्राइब करने से आपको वह नोटिफिकेशन दे देगा तुरंत, जब भी मैं लाइव आऊँगा या आपको वीडियो डालूँगा। उसके लिए नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको ऑन कर दें, और अपने मित्रों के साथ इसको साझा करें, शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, कई सोशल मीडिया के साधन बने हुए हैं, वहाँ पर अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। और इसी के साथ मैं फिर से दोबारा अगली राशि की चर्चा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। नमो नारायण, नमो नारायण।